मैं रुपया चुका दूंगा। हरामखोर, तुम्हारी फसल में मैं आग लगा दूंगा, जलाकर राख कर दूंगा। तब देखता हूं तू साले रुपया कैसे देता है। जब तक मैंने तुम्हारी जमीन को लिखवा न लिया, मेरी माँ का दूध हराम है। भैया पहुंचने में हम तुम लेट हो गए, सारी फसल जल कर के राख हो गई भैया। अरे भाई, मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। हाँ भैया। मैं चौधरी साहब का कर्ज कहाँ से चुकाऊंगा? जानते हो, आज 15 दिन हो गया। हाँ सिर्फ भैया। 14 दिन की मोहलत थी। अगर आज वो मेरी झोपड़ी पर आ जाएंगे तो क्या जवाब दूंगा मेरे भाई? यही मैं भी सोच रहा हूँ मेरे भैया। चल बैठ यहीं पर, जो होगा देखा जाएगा मेरे भाई। चलिए भैया। अब रुपए हमारा मिलेगा, क्योंकि 15 दिन की साला मोहलत लिया है। हाँ बाबू, तो रुपए चुका करके मुझे जाना है। बिल्कुल मालिक। झोपड़ी के अंदर बैठा होगा साला, जी हाँ? मालिक, आओ चल देखा जाए। छुप करके बैठा है। हाँ जाइए छुप के। यह नहीं जानता कि मेरा नाम चौधरी बलवंत सिंह है। बिल्कुल मैं मालिक। आगे चलता हूँ तो पीछे की खबर रखता हूँ। बिल्कुल मालिक। आओ अंदर चलते हैं झोपड़ी के। चले बाबू। क्या रे चिलगोजर, पहले तू इधर आ। क्या कहा था कि 14 दिन में हम रुपया चुका देंगे? बाबू पहले गारंटर ही मारा जाता है। बाबू हमारे सबके बहु मजबूरी फंस गए। कौन सी मजबूरी हो गई रे? बाबू ऐसे फसल हमारी पक करके एकदम रेडी थी बाबू, काटने वाले थे, तो लेकिन कोई साला आग लगा दिए, उसे पूरी फसल जलकर राख हो गई। झूठ बोलता है। अरे तू झूठ बोलता रे। इस इलाके में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो तुम्हारी फसल में आग लगा दे। अरे तू उसका नाम बता, मैं साले को काट कर रख दूंगा। या अगर हमें जानत हो इतना, अगर हम जानत हो अगर के आग लगाए है तो उतार के जूता यही मुंह में मारी विश्वास। आराम ज्यादा बदतमीज कहीं का। अगर तू जान पाता सब साले जूता मारता, लेकिन मुझे रुपए से मतलब है। वह कहा था, आज 16वां दिन है। हम जान पाए तो जुतार के जूता यही मुंह में मारी। चिलगोजर साले, एक बिस्वा जमीन तेरे पास नहीं है, हा? तू साले गारंटर बना था। पहले पीछे हट, इस पे नजर रखना साले की। भाई भागने न पाए। ये तो पूछ लेना चाहे गलत। इधर आओ। क्या रे धर्मुआ, कितना दिन हो गया रे? सरकार, आज टाइम से 1 दिन ओवर हो गया सरकार। मैंने तुमसे क्या कहा था कि अगर 15 से 16वां दिन हो जाएगा तो तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। नहीं सरकार,
मेरी बात सुनिए बाबू साहब। बोल, जो बोलना है बोल, लेकिन मुझे रुपए से मतलब है। और तेरा रुपया तो आराम से चुक जाएगा। मैं तुमसे रुपया नहीं लूंगा, लेकिन मेरा कहना मानेगा तब। चलो सरकार, जान ले लो मेरी मुझे खो मंजूरी आपका करी जबाबू न दे पाऊंगा। साले कर्जा नहीं दे पाओगे? लग गई आग मेरी, फसल जल गई। लग गई आग मेरी, फसल जल गई। आपका कर्जा बाबू ना दे पाऊंगा। लग गई याद मेरी। मेरी सारी फसल जल करके राख हो गई। अब जल्द से मार डालिए, लेकिन आपका खर्च आज नहीं दे पाऊंगा बाबू साहब। मैं तेरे फसल का ठेका नहीं लिया हूं। नहीं सरकार, मुझे टाइम दे दीजिए। चाहे फसल जल जाए चुका दूंगा और चाहे तुम जल जाओ, लेकिन रुपए से मुझे मतलब है। तेरा कर्जा तो मैं माफ कर दूंगा, लेकिन अगर तू मेरा कहना मान तब। बोलिए सरकार, क्या बात है? तो बात धर्मू हमारी तू सुन ध्यान से, बात धर्मू हमारी तू सुन ध्यान से। सारा कर्जा तेरा माफ कर दूंगा मैं। अपनी सारी जमीन कर और मेरे नाम है। मानी कहना मेरा, मानी कहना मेरा। अगर तू अपनी जमीन मेरे नाम कर दे, तो मां कसम मैं तेरा कर्जा माफ कर दूंगा। सरकार, आपके कहने का मतलब कि मेरे बाप की जो कुछ भी थोड़ी बड़ी जमीन है वो आपके नाम कर दो, आप मेरा कर्जा माफ कर देंगे सरकार? तो सुनिए सरकार, मैं बता रहा हूँ। बोल। मार डालो मुझे, मुझको मंजूर आपकी बात हारेगी, मैं मानू नहीं आपके नाम पर मैं लिखूंगा नहीं। आपके नाम पर मैं लिखूंगा नहीं। जान ले लो मेरी, मुझको मंजूर है आपकी बात है। हरामखोर, बार बार साला यही कहता है
सरकार, अगर तू मारने जमीन- के अलावा आप मुझे कर भी क्या सकते हैं? चाहे मेरी जान चली जाए, हाँ। लेकिन मैं अपनी जमीन आपके नाम नहीं करूंगा सरकार, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे साले, तू तो जिंदा है, मैं मुर्दों की जमीन भी लिखवा लेता हूं। हट साले। मैं आपकी बात हरगिज नहीं मानूंगा सरकार। नहीं मानोगे? नहीं सरकार, सीधे का मुंह साला कुत्ता चाटता है। नहीं सरकार, अरे तू तो जिंदा है, मैं मुर्दे से लिखवा लेता हूँ। नहीं सरकार। और कैसे लिखवाता हूँ? ऐसा मत करिए। नहीं, नहीं समझे? मैं बताता हूँ। महाबली, मुझे याद आया, याद आ गया मालिक। मैं मुर्दों से जमीन क्यों लिखवाता हूँ? क्या लिखवाते हैं मालिक? जानते हो, हाँ। गंगा जमुना सरस्वती मैंने फिल्म देखा। अच्छा अच्छा। हाँ? अरे जो अमरीश पुरी का रोल अदा किया था रे, हाँ हाँ, और ठाकुर बना था। ठाकुर बना था। हाँ? वो साला अपने बहनोई से हाँ। मरते ही हाँ। जैसे मर गया वैसे अंगूठे में साइन लगवा लिया वकील लगवा लेके। लिए बाबू। और सारी जायदाद ले लिया साला बहन की। वह आप करता है काम। अरे तो वही तो मैं भी कर रहा हूँ। तुम तो हो। आओ आओ महारथी, आओ आओ महारथी, महाबली जरा हंटर उठाओ। का कहा भागीरथ थे? आइए बहनोई जी। चिलगोजर, मैं फिल्म की बात कर रहा हूं। हाँ? ओ साला बहनोई तुम्हारा बनेगा। तुम जैसे लोग तुम्हारा जूता पॉलिश करते हैं साले। हाँ? तू साला बहनोई बनेगा। गए दोबारा साले, गए दोबारा इस जमीन पर कदम मत रखना, सोच लेना। ए धर्मा, इधर आ धर्मुआ। जितनी जायदाद थे सरकार, सब हमारे नाम हो गई। अब दोबारा अगर साले इस जमीन पर तुम्हारे पैर पड़ गए तो सोच लेना कि पैर तेरा काट। चला जाऊंगा सरकार, बहुत दूर यहाँ से चला जाऊंगा। महाबलिया, आज के बाद यहाँ कभी नहीं आऊंगा सरकार। मेरा काम हो गया। आओ। मैं वो छत्री हूं, हाँ। मैं वो छत्री हूं कि 100 खोपड़ी पीट कर एक खोपड़ी बनी है चौधरी बलवंत सिंह की। जी बाबू। हम कभी नौकर पर विश्वास नहीं करते, इसलिए कहे बड़े बाबू। मैं बता रहा हूं, अगर आज हाँ अगर आज इस कागज में छोड़ दूं हाँ तो तू साले हाँ? कभी न कभी हाँ। इस पर दया खा जाएगा अरे नहीं ऐसी कि बात गरीब है और गरीब की मदद करेगा। नहीं, इसलिए हम आगे चलते हैं तो पीछे की खबर रखते हैं। नहीं सही कहता है भाई। हम बाबू आप चिंता जी कर, आप ही खेत करत ही। नौकरी कर रहे हो, हाँ नौकरी। जा आजा बाबू जी, फारा रहा गया। चिंता मत करो। ये लो, एका लाइक का करवाई करी। अब इसको लेकर तुम कुछ भी कर सकते हो, हम के का लिखाओ। क्योंकि अंगूठा निशानी इस कागज में है। हाँ हम इसे लेके जाएंगे, वकील से मिलेंगे जी बाबू। और इसकी सारी जायदाद हमारे कब्जे में होगी। बिल्कुल बाबू। तब देखता हूं ये साला यहाँ कैसे रहता है। ये साला मर जाएगा भूखे। बिल्कुल मालिक। आओ मेरे साथ। हम चलते ही लवलेश खिया न रही
अब लवलेश सिंह की जमीन चलता है लिखाऊ जबरदस्ती। घर मालिक मोछ रहा अकड़ी, घर मालिक मोछ रहा अकड़ी। अब भैया तनी एक आध कुंतल भेज दिया, हाथ सेके खाती लकड़ी। जैसा तू जड़ाता है भाई वैसे हम सब जड़ाते हैं यार, करेगा भैया मेरे भाई बाबू साहब ने आपको जबरदस्ती आपका अंगूठा लगा के आपका सारी जगह जमीन अपने नाम करवा लिए। बाबू भैया आप क्या करेगा मेरे भाई, क्या हो? वो बड़े लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन चल आज इस शहर इस गांव को छोड़ करके सीधा चंबल घाटी चलते हैं रे। हाँ भैया चलिए। अगर मुझे कोई सहारा मिल गया तो एक आत्मान का बदला ये धर्म जरूर भैया। चुकाएगा मेरे भाई। चलिए चंबल, वहीं पे हम लोग डाकू का भेद भाग धारण करेंगे, वहीं से हमारा तुम्हारा गुजारा होगा भैया। अब इस संसार में कहीं गुजारा नहीं मेरे भैया, ये चलिए। चल मेरे भाई। किस चीज की कमी है साबिर तेरी गली में, किस चीज की चीज की कमी है साबिर तेरी गली में। किस चीज की कमी है साबिर तेरी गली में, किस चीज की कमी है साबिर तेरी गली में, साबिर तेरी गली में। हाँ भैया। रहमत बरस रही है साबिर तेरी गली। अरे ममता के अनमोल खजाना कबोल दिल से तेजा। अरे ममता के अनमोल खजाना कबोल दिल से तेजा। कुह केला हरदम बेटा खाती माई के करेजा। कुह केला हरदम बेटा खाती माई के करे। ए ममता के अनमोल खजाना कबोल दिल से तेजा। कुह केला हरदम बेटा खाती माई के करेजा। कुह केला हरदम बेटा खाती माई ए माई ए बेटा हो तोहे चोट कहीं तो न लागल बेटा। ये ध्यान से सुन ला ए भाई एगो बेटा के कहानी। मनमोहनी के जाल में पड़ के कैलस बड़ा नदानी। ध्यान से सुन ला ए भाई एगो बेटा के कहानी। मनमोहनी के जाल में पड़ के कैलस बड़ा। जब ओह लड़का के कोठा के लड़की से प्यार हो गई तो कोठा के लड़की का शर्त लग, हमसे इतना प्यार करेला साथ तुका के दिखावा। काढ़ करे जा हमारा खातिर माई के ले आवा। तिरिया जाल के मोह में पड़ के घर पे कमी ना आइल। काहे मुँह झुराइल होखबा हमारा लाल भुखाइल। ये तिरिया जाल के मोह में पड़ के घर पे कमी ना आइल।
काहे मुंह झुराइल बाड़ हो खब्या लाल भुखाइल एने ओने के घूमल छोड़ा अपन देह सहेजा एने ओने के घूमल छोड़ा अपन देह सहेजा कुह केला हर दम का खाती मेरी पत्नी सीमा ने ऐसा गलत कार्य किया, ना जाने उसके दिल दिमाग में क्या सूझा कि उसने मेरे बेटे सूरज का कत्ल कर दिया। एक तरफ प्यार भी आता है और एक तरफ गुस्सा भी आता है। अब मैं क्या करूं? अब मैं अपने कमरे में यहीं पर बैठकर थोड़ी देर विश्राम करूंगा और सोच विचार करूंगा, उसके बाद आगे की सोचूंगा। हम कहे बड़कऊ पाए लागी। छोटी बहू, बड़कऊ क्या बात है? बड़कऊ रात के वक्त देखत है बड़कऊ, जब से दीदी घर से गई नहीं तब से बड़कऊ तोहरे चेहरा हमेशा उदासी रहा बड़कऊ, तोहरा दुख हमसे देख ही नहीं जात बा बड़कऊ। आशा, तुम जानती हो कि औरत को ऐसा करना चाहिए? नहीं बड़कऊ। अरे उसने ऐसा घिनौना कार्य किया है कि औरत के नाम पर वो धब्बा बन गई है। हाँ बड़कऊ, हम तो खुद अपनी आँखी से देखे बड़कऊ। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बड़कऊ एक बात कही बड़कऊ, नाराज न हो तो कही बड़कऊ। आशा, तुम भी मेरे घर की सदस्य हो, मेरी अनुज बधू हो, भाई की पत्नी हो। कहने और समझाने का, सुनने का तुम्हारा भी अधिकार है। बड़कऊ तू तो जनता है बड़कऊ कि आजकल तोहरे भाई करा कितना शराब पियता है बड़कऊ। क्या हाँ अशोक की बात कर रही हो ना? हाँ बड़कऊ। जानता हूँ, मेरा अशोक ऐसा नहीं था, लेकिन ना जाने कैसे उसको शराब की लत लग गई। और फिर तुम उसकी पत्नी हो। अच्छी पत्नी का धर्म कहता है कि पति को सही रास्ते पर लाने के लिए अच्छे ढंग से समझाए बुझाए, वो समझ जाएगा। बहुत समझाए बड़कऊ, हमारे को बतिए नहीं मानता है। बस उनका हमेशा जब देखा तब शराब पियत रहा, जब देखा तब पियत रहा। हमका मार वो करा दी बड़कऊ, कहा करिए। नहीं नहीं, समझाओ, वो समझ जाएगा, मैं जानता हूँ। नहीं समझता है, बहुत समझाए बड़कऊ। बड़कऊ नाराज न हो तो कही बड़कऊ एक बात। कहो, क्या कहना चाहती हो? बड़कऊ दीना में तू हमारे जेठाउत रह क्या, हम तोहार बहेव। रतिया में तू हमारे राजा, हम तोहार रानी। हाँ इतनी गिरी हुई सोच लेकर मेरे पास आई हो? अरे मैं सोचा, अरे नालायक औरत, जिस इंसान की परछाई से दूर रहना चाहिए उसको क्या कह रही हो? अरे कम से कम ये सोचो कि इंसान नहीं तो उस भगवान के लिए सोचो जो सबको देखता है। अरे बड़कऊ तू कौने बात, कौने दुनिया का बात करता है? या कलयुग में का हो जाए कुछ पता नहीं बाटे। और फिर ऐसा घिनौना काम कभी नहीं हो सकता, अरे हम स्वप्न में नहीं सोच सकता। अरे हम कहा था घरे के बात कहते के जनबे करे, यही घर में जौन तू जनबे हुआ तू जनबे, जौन हम जानब तौन हम जानब। हम कहा था बड़कऊ जो कहना है तुमने कह लिया और हमने सुन लिया। इसी वक्त मेरे कमरे से चली जाओ, दफा हो जाओ। नाराज होता, हम सब समझत गए। आज तक कभी तू हमारा कभी मुंह देखबे नहीं भैया। सोचत हो गया कि नीक यहाँ की, बेकार यहाँ की, कलुई यहाँ की, गोर यहाँ कैसे बाटी नहीं है। ना कहीं यहाँ की थुकही बक हराम खोर कतो के ना कहीं थुकही निहारे आया यहाँ। यही बरे तू नाराज होता है तनी के हमारा चेहरा देखा इसे। वाह औरत, हमको विश्वास होगा अब
मेरे सामने लाज का घूंघट हटा दिया। देखा जैसे पूर्णिमा का जोरिया चमकत, यही देखा देखा जैसे सूरजमुखी चमकत कदा सूरजमुखी हरामखोर, तो पूनम की अंजोरिया सिर्फ मेरे भाई के लिए है और मेरे लिए मिट्टी का ढेर है। नहीं राजा, एक दाई मत अरे आवा मिल के, आवा मिल के, ओए आवा मिल के जवनिया जियान हो के दा, 4 दिन बाद जवनिया मिलान। चार दिन बाद दिन वक्त बीत जाला, बीत नहीं रतिया, बीत जाला, बीत नहीं रतिया, दिन बीत नहीं रतिया, अब ही बाटे, अब ही बाटे पैसेंजर हो के दा, 4 दिन बाद राजा ए राजा हथवा लगाए रखो। कहा कही ए राजा, का भरानी इतना हलुक कैसे हो गया तू? विश्वास माना, हाँ हम तोरे ऊपर खाली हलुक जना करे जा। हाँ ऐसे हम बहुत पातर डूबा रही हाँ और तनु ऊपर ले कहा तही वाह कितना कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। कहा तही राजा, का भरानी बहुत तो नीक लागत है। सही में का राम तो कहते जैसे दीदी गई नहीं, ऐसे तोहका हम देख के ऐसे छटपटाते रहे, कब हमका तो मिला। विश्वास विश्वास माना दिनेश, हम बहुत बहुत छटपटात रहेगी कब तू हमका मिला तहार हलाला करी है। कहा तही राजा, का भरानी एक ही चुम्मा दे दे राजा। सही सही कहा दिया। हाँ हम कहते हैं हथवा कहाँ लगावत यार। विश्वास माना, हाँ अबे हम कम से हाँ 6 महीने से दतून नहीं करे ही। दिन वक्त बीत जाला, बीते नहीं रतिया, बीते नहीं रतिया, ये अब ही बाटे, ओए अब ही बाटे पैसेंजर तूफान हो के रहा, 4 दिन बाद जवनिया। ए सत्य प्रकाशवा, कान खोल के सुन ले रे। विश्वास माना अगर ये तेरा मौका हम पाए तो छोड़बो नहीं। सही बताओ। तू मेरी बात नहीं मानेगा। तेरी बात मानने को कह रही है, मैं तेरी तरफ थूकूंगा भी नहीं। नहीं तू क्यों नहीं नहीं मानेगा। मेरे करीब मत आओ।
क्या बात है ऐसा? का बात है अखिया से देखा तब वो पूछा देख रहा हूँ। अखिया से देखा था तब वो पूछा तू यहाँ पर कैसे आ गई इस कमरे में? अरे हम क्यों का खाऊ पिए के ना पूछी अरे बनाए रहे कहे चला बड़कऊ खा लिया जैसे कहे बड़कऊ चला खा लिया जैसे घूम के लौटे करे वैसे हथवा पकड़ के हम आए अरे इज्जतिया बर्बाद करे लाग रमवाओ नहीं आई जाती आता है भाई अब के का मुंह ना देखा ही थे हमारे रमवा अच्छा हम कहते हैं 2 मिनट लेट हो जाता तो विश्वास माना भौजी के यार मुंह तोड़ ले अब मेरी बात सुनो मेरी जान। तो बहुत ही अच्छी ये बात प्रिय कहे रही, बहुत ही अच्छी ये बात प्रिय कहे रही, बात मेरे समझ में अब सब आ गई। भाभी को घर से इसने अरे भगाया है क्यों, राज दिल सब हकीकत पता चल गई। क्या बेशत पर कसवा? क्या क्या बेसत पर कसवा? हाँ हाँ और क्या कह रहा है कि मेरे समझ में आ गया भाभी को घर से क्यों भगवाया मेरे हाथवा? घर से इसलिए भगाया बच्चे को जान से मारने वाला कोई घर नहीं तू है। नहीं मेरे भाई, क्योंकि इस औरत पर विश्वास मत करना। अरे वो मेरी साक्षात लक्ष्मी है। लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं, ये तो कुलक्षणी के लायक भी नहीं है। क्या कहा कुलक्षणी? हराम चाहते तूने ही अपने बेटे को जान से मारा ताकि मेरी लक्ष्मी जैसी औरत के साथ ऐशोआराम कर सके। लक्ष्मी नहीं स्वामी महालक्ष्मी कहा करो। लगा लूंगा मेरी जान, लगा लूंगा। राजा एक घूंट और पियो राजा। हराम खोर, मेरे भाई जितना जल्दी हो सके छोड़ता हूँ, इसकी बात पर विश्वास मत कर। ये औरत नहीं, औरत के नाम पर एक कलंक है, मेरे परिवार का विनाश करने आई है। बस बस अपनी जवान को लगाओ दे हराम जादे। तो नहीं रह गया अब तू भाई हमारा। और ये नहीं रह गया अब तू भाई हमारा, और चला जा यहाँ से न आना। तेरी देख सूरत जिगर चल रहा है। तेरी देख सूरत जिगर चल रहा है, और नहीं होगा इस घर में तेरा गुजर। जितना जल्दी हो सके मेरे घर से दूर चला जा। मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता, क्योंकि मेरी लक्ष्मी जैसी औरत के ऊपर किसने भी हाथ। स्वामी महालक्ष्मी कहा करो। ए गिट्टकवा हम निहुर नहीं पावत ये रे तने के हमरे स्वामी के टनिकिए पियाए दे रे। राजा पीते नहीं राजा पिया राजा। अशोक, तू शराब के नशे में धुत है, पाँव तेरा जमीन पर नहीं टिक रहा है, इसीलिए तेरे समझ में अच्छा बुरा कुछ आ नहीं रहा है। मैं सब कुछ समझ रहा हूं। जिसकी बात पर विश्वास करके अपने भाई को ठोकर लगा रहा है और कह रहा है किस जागीर में तेरा कुछ नहीं है। हाँ हाँ, ये सब मेरे बाप की बनाई हुई दौलत है, ना कि तेरे बाप की। मेरे बाप ने तुम्हें पाला पोसा। एक दिन तू हाथ मलकर पछताएगा, मैं कुछ नहीं पछताऊंगा। तब तुझे तेरा भाई याद आएगा।
ठीक है, मैं घर छोड़ हाँ हाँ यही याद आएगा कि मेरे एक दादा का लड़का था जो कि अपने ही बेटे को जान से मार दिया, और इतना बड़ा मेरी दौलत के चक्कर में, मेरी दौलत के चक्कर में मेरी बीवी को अपने बात में कर। आज छोटे भाई सुना बतिया हमारी, लुटले न इज्जत बीरन कसम है तुम। छोटे भाई सुना बतिया हमारी, लुटले न इज्जत बीरन। बचपन में तोहके बीरन गोद में खिलाए, अंगुली पकड़ के तोहके घुमा। मेरी दौलत कर बचपन में तोहके बीरन गोद में खिलाए, अंगुली पकड़ के तोहके घुमा। खिली फुलवारी देहला बिरना उजाड़ी, लुटले न इज्जत बीरन कसम है। परिसेला जैसे बीरन सावन के बदरिया, वैसे ही चलाया हमरे सीने पे परिसेला जैसे बीरन सावन के बदरिया, वैसे ही चलाया हमरे सीने में कटरिया। लौट के अइबैना हम तोहरे दुआरी, लुटले इज्जत बीरन। अब क्यों रो रही हो? अब आज के बाद तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। नहीं आएंगे होते तब के कम होते घबराओ नहीं, घबराओ नहीं मेरी जान, मैं हूं ना, तो मैं चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब अपने घर में कोई पराया नहीं है, अब अपनी सगी बहन है, और तुम्हें आज के बाद तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। ला राजा एक घूंट और पिया राजा, मजा फटने न पाए बत्ती बुझाए के। हाँ राजा, ए राजा। वास्तव में भगवान जिसको औरत है, मेरी लक्ष्मी जैसी औरत है। लक्ष्मी नहीं स्वामी, महालक्ष्मी कहा करो। लगा लूंगा मेरी जान, नाराज मत होया करो। अरे तो इससे सोच ले रहले। आ गए हमारे सर्व सम्मानित आदरणीय खड़क सिंह, बाबू खड़क सिंह के बहनोई जी साहब।
बड़े भैया का जो काम किया है प्रधान वाला, उनके लिए 21 रुपया दे रहे हैं। कहा ना एक सारे वो छीने को दे रहे हैं साले को। अरे जैसे सोचल रहले वैसे धनिया मोर बाटी, सावर न गोर बाटी हो। चले रहनी वैसे पियवा मोर बाड़ा, सावर न गोर बाड़ा। बड़ा नीक लागेला कलम जी के बोलिया, जब से लियाइल बड़ा अपन घर डोलिया। जब से लियाइल बड़ा अपन घर डोलिया, बड़े जुल्म जवाने ए बाटे जुल्म जवानी जो बना चटकोर बाड़े, सावर न गोर। जैसे सोचले रहले वैसे पियवा तोर बाड़े, पक्का साला चोर। चोर बाड़े, पक्का सारे चोर बाड़े, हरामखोर। सुने क्या कह रहा है हरामखोर कि अब हमारा तुम्हारा दुश्मन कोई नहीं है। हमारा तुम्हारा दुश्मन कोई नहीं है, सारे दुश्मन यहाँ से चले गए। एका तो हम भुलाइन गए रहे रे कि सबसे बड़ी दुश्मन हमारे बाटे हुए गीतवा, और को जेका कहता है हमारे सगी बहनी आटे। अरे वही तो हमारे झगड़वे शुरू भय आए रे, ओका तो हम भूल ही नहीं गए। हरामजादी चलते ही ओसे मिली था, वो हरामजादी कहाँ बाटे ओका ढूंढ के ओसे मिली, मुलाकात करी था हम। ओका हरामजादी खबर ली थे, लेकिन कैसे कैसे हो? अरे आई जवानी मोरी चुनरिया सर से सर की जा। आई जवानी तोरी चुनरिया इधर संभालो गिरे उधारी को नागिन सी बलका। आई जवानी मोरी चुनरिया सर से सर की जा। इधर संभालो गिरे उधारी को नागिन सी बलका। ए आई या भगवान, या मेरे मालिक, तूने तो मेरी दुनिया उजाड़ दिया। किसके सहारे जीने के लिए मुझे छोड़ दिया। आज उस नतीजे पर आ गई हूँ कि ताने ताने के लिए मोहताज हूँ। भूख प्यास से ऐसा मेरा पेट चल रहा है। कोई बाबूजी मेरी मदद कीजिए, इस भूखे को कोई कुछ खाने को दीजिए बाबू। दर दर भटक रही हूँ, सुना रही हूँ दुखड़ा। दर दर भटक रही हूँ, सुना रही हूँ दुखड़ा। एक टुकड़ा रोटी खाने को मिले।
हूँ माई का लाल कमे एक टुकड़ा दे देती आई। देती आई बाबू टुकड़ा देती आई। भगवान उसका भला करे जो दे भूख मिटाई। जैसे मैं हूँ जिड़ी वैसे कोई न बुझिया, एक टुकड़ा रोटी खाने को मिले। बाबूजी, आप लोगों के सामने एक हमला आप लोगों से कुछ मदद मांग रही है बाबू। अगर आप लोगों से कुछ मदद मिल जाएगी तो इस अबला की भूख मिट जाएगी बाबू। भूख प्यास से ऐसे लग रहे हैं कि मेरे प्राण निकल गए। भैया हरे बाबू हरे 10 बीस दे दिए, माई बहनिया हरे ना तोहरे कुछ हो गोड़े को पहले खोल के दे दिए। भैया हमार मदद करवा बाबूजी, बुलाओ जा। बाबूजी कर दो मदद गरीब की, तेरा सुखी रगे संसार। बच्चों की किलकारी से गूंज उठे घर में। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। भूखे गरीब की एक ही दुआ के, भूखे गरीब की एक ही दुआ के। औलाद वालों फूलो फलो। ये आ गई श्रीमान मान्यवर सर्व सम्मानित आदरणीय फूलचंद ग्राम सभा मटियारा चल के आए हुए हैं। ये बड़े भैया जी की तरफ से इनकी मुसीबत और परेशानी को देखते हुए बाबूजी आज सोचने की बात है, प्रधानी रहे बहुत बड़े घराने की औरत है, लेकिन आज दादर की ठोकर और भीख समय समय की बात है। इस सीन को देखते हुए, गमगदा सीन को देखते हुए 21 रुपया रोटी खाने के लिए दे रही हैं। हम और हमारी पार्टी साहब जी का हार्दिक स्वागत करते हैं श्रीमान जी का। भगवान उनका भला करे, उनके बाल बच्चे सुखी है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा, ओ लत्ती भलो। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा, दौलत भालो। ले लो दुआए निर्दल की दल, और बढ़ेगा दौलत वाले।
गए श्रीमान मान्यवर ईश्वर सम्मानित आदरणीय काशीराम काशी प्रसाद पटेल जी साहब इसी ग्राम सभा के रहने वाले हैं। बड़े भैया जी की तरफ से 11 रुपया कहा तहा मिश्रा सूखी रोटी के गुना खवाऊ चाहे 10 रुपया छोला खाने के लिए दे रहे हैं। हम और हमारी पार्टी भैया जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। और श्रीमान भोलानाथ इसी ग्राम सभा रहने वाले हैं। चाचा जी की तरफ से 500 में से 101 रुपया घर मालिक का व्यवहार और साथ ही साथ 21 रुपया बाबू 21 दे दिया बेचारी के। देखा रोज ना मांगा है तो दुआरे मांगता भिखारी रोज तो रखा नहीं है मांगा 21 रुपया रोटी खाने के लिए दे रहे हैं चाचा जी। हम और हमारी पार्टी चाचा जी को हार्दिक स्वागत करती है। और लंबी उम्र हो अब 10 साल आओ जिया तू। धन्यवाद प्रणाम। जितना दिया गया जग में उसी को मिला के औलाद वालो फूलो फलो औलाद वालो फूलो फलो। जुग जुग जी तेरा लाल रखे खुद अलहवेता काम करेगा। ये आ गई श्रीमान मान्यवर सर सम्मानित आदरणीय मेवालाल यादव इसी ग्राम सभा रहने वाले चाचा जी उनकी तरफ से इस बेचारी के मुसीबत और परेशानी को देखते ही 21 रुपया रोटी खाने के लिए दे रहे हैं चाचा जी। और साथ ही साथ 101 रुपया घर मालिक के व्यवहार हम और हमारी पार्टी चाचा जी का हार्दिक स्वागत करती श्रीमान जी का। जुग जुग जी तेरा लाल रखे खुद अलहवेता काम करेगा। हर पल जय जयकार करे तन सार में रहता काम करेगा। भलाई के बदले जग में भलाई के बदले जग में भलाई किए जा औलाद वालो फूलो फलो औलाद भूखे गरीब की एक ही दुआ के औलाद वालो फूलो फलो। औलाद वालो फूलो फलो। घोड़ो हाथे मीजे नहीं मिले वाला आसाराम बाबू मटियरवा चल कर आए हुए हैं। इनकी मुसीबत और परेशानी को देखते हुए 11 रुपया दे रहे हैं रोटी खाने के लिए। हम और हमारी पार्टी दादाजी का हार्दिक स्वागत करती है। धन्यवाद। उन बाबूजी की जिंदगी सलामत रहे, उनके बाल बच्चे सुखी रहे, उनकी रोजी रोटी में भगवान बरकत दे। अरे दुल्हा का बाप तुह कुदा लकड़ी तोड़ता है लकड़िए तोड़ बे जिंदगी भी जान ले। भैया बाबू लोगों की मदद से कुछ पैसे मिल गए, इससे चलकर कुछ लेकर खा लूं सही है ताकि मेरी भूख मर सही जाए। है का करबो मुसीबत हो तो अगला गांव जल देख ले हम तुह मिल के कुछ में कुछ तो मिलबे करे। बड़े बड़े दयालु लोग हैं भैया। या कैसियर तो है बैठा है ना सोचा तो है दे कि ना दे। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा।
दूधई लाइनमैन 21 रुपया ना। इस बेचारी की मुसीबत और परेशानी को देखते हुए लाइनमैन भैया जैसे तू 21 रुपया देहात थमाई तो हाय भंडार भरा ये दुर्गा माई। मास्टर का बताई भाई, समय समय के बात हो तो ये मुसीबत भगवान करे के ऊपर डाउन जान ले। महलों के रानी आज दादर की ठोकर खा रही, घरे को पुरखिन बड़ी, लेकिन का बताई समय खराब है बाबू। अरे कैसे दिनमा बीती कैसे बीती रतिया, विपत्तिया पड़ की भौजी पे पड़ी। पड़ की भौजी पे पड़ी, पड़ की भौजी पे पड़ी, पड़ की कैसे दिनवा बीती कैसे बीती रतिया, विपत्तिया पड़ की भौजी पे पड़ी। इस घर में ना मेरे भैया दिखाई दे रहे हैं, ना ही तो मेरी भाभी माँ दिखाई दे रही है। ना जाने इस घर को छोड़कर सब लोग कहाँ चले गए। मेरा इस घर में जी, इस घर में मेरा दिल नहीं आए। मैं भी आज के बाद इस घर में नहीं रहूंगी। मैं भी इस घर को छोड़कर बहुत दूर चली जाऊंगी। मैं भी इस घर में करे तो कहाँ कहाँ नहीं ढूंढे, अतः हिया गुड़ छर्रा उड़ावत यार। हाँ नहीं भाभी माँ। हमार बात कान खोल सुना जाए। अरे गीतवा अकल को कहाँ पर गवा। अरे गीतवा अकल को अरे कहाँ पर गवाई। अरे किया नहीं घर की जो तू मेरा नाम आशा। रामजादी क्या कह रही थी कि भाभी तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारा खानदान क्या है। आज मैं तुझे सब बताऊंगी कि मेरा नाम क्या है, मेरा खानदान क्या है, मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, सब बताऊंगी। नहीं भाभी, मुझसे गलती हो गई थी। मेरा नाम आशा और तवायफ है सुन ले। और दूंगी मैं तुझको अब जिंदा तनी रहम कैला तनी। अरे छोटे लाल मरवाए दे। हरामखोर बीच में बोलता है। छोटे लाल तो है, पैसा महंग पड़ता है हमको। छोटे लाल इसी ग्राम सभा रहने वाले हैं। 101 रुपया घर मालिक का व्यवहार और साथ ही साथ 21 रुपया इनाम। कहाँ तहाँ तू भौजाई नहीं पक्के हर जाई। बोल हरामजादी, तू मेरा नाम मेरा खानदान जानना चाहती थी ना हरामजादी। हाँ? उस दिन जो मैंने आपसे पूछ लिया, मुझसे गलती हो गई थी, मेरी गलतियों को माफ कर दो। तू सच्चाई जानना चाहती थी तो सुन, मैं कोई बरेली शहर की रहने वाली आशा वासा नहीं हूं। मैं इसे जिला इलाहाबाद मोहल्ला मीरगंज की रहने वाली मशहूर तवायफ, मेरा ही नाम है आशा बाई, जिसे लोग कहते हैं रंडी। तो क्या आप आशा बाई जिसे लोग रंडी कहते हैं, तो आप एक रंडी हो।
ये बात तो मुझे आज मालूम हुई। इतना ही नहीं, ये बात तो तुझे आज मालूम है। इतना ही नहीं, तेरे भतीजवा सूरजवा का खून करने वाली मैं ही हूँ। और तेरे भाई सत्य प्रकाशवा को प्यार के झूठे इल्जाम में फंसा करके घर से भगाने वाली भी मैं ही हूँ। तो इसका मतलब इस घर को बर्बाद करने वाली तुम हो। ये बात आज मैं अपने भैया से जरूर बताऊंगी। इसी वक्त मैं जाती हूँ अपने भैया के पास और ये सारी बात मैं अपने भैया से जरूर बताऊंगी। हरामजादी, इसीलिए तो कहती हूँ कि मेरा नाम है आशा। मेरा नाम है आशा, देती हूँ सभी को दिलासा। मेरा नाम है आशा, देती हूँ सभी को दिलासा। मेरा डसा हुआ मर जाता है प्यासा बत्ती बुझाए के। हमें बहुत खतरे होती है। तेरे भी हाथ में खुजली हो रही है, अब्बा, मिटा ले खुजली। अब्बा, विश्वास माना यही दिन के तो इंतजार रहा। मास्टर सबसे पहले यही जान दो तो घर में लड़ाई की जरी है या जान दो तो है ना तो आते ही हरामजादी मेरा नाम मेरा खानदान पूछ रही थी। नाम जानी है हो बड़े बड़े कौने खानदान के ही पूछे। हम तो तुम्हारे पति देव ही ना। हम दो पति है भी। हम तो पति है भी। हेलो, ये आ गई श्रीमान मानवर बोले पुत्तीलाल। जियत रहा बेटवा पुत्तीलाल। पुत्तीलाल की तरफ से 101 रुपया इनाम आया हुआ है। हम और हमारी पार्टी चाचा जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। नहीं व्यवहार अरे हम मान ले, अरे लही जा 100 रुपया हमको सको दे जा सब व्यवहार पेला तो संझा चले गए वहीं तक। 101 रुपया व्यवहार आया हुआ है। हम और हमारी पार्टी चाचा जी का हार्दिक स्वागत करती है। अब कहा था कि सुन लिया, अब की तो मार दी गदेली के, अगर दोबारा मालूम ना बल भाई पेली। गिट्टकलाल, ए गिट्टकलाल, इस हरामजादी की आज मैं जान ले लूंगी। मारते मारते आज इसकी हरामजादी की जान ले लूंगी। ये आप क्या कर रहे हो भाई? बहुत हो गया भाई माँ, तुम जब से इस घर में आई हो तूने चैन से रहने नहीं दिया और शायद कि तुमने पूरा घर बर्बाद कर डाला। आपने अपनी रंडी का फर्क दिखा ही दिया। आज मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। मरने के लिए तैयार हो जा हरामजादी। इस घर में मचा दिया कोहरान और रात दिन तुम दोनों ने कटी नींद। रात दिन तुम दोनों ने कटी नींद। क्या ये खुदियाशाली मुझे हमेशा नशे में समझती है। मेरी बहन को मार रही है। मारा मारा जितना जी में आवे तोरे खूब तू मार लिया। तू मार लिया तो आए बहन दम का मार भाई तू मार लिया। हम का भियान जो भाई ने होए जो मामा कहे तो का पता चले। आज नहीं हमारे का
बहन तोहार ये हम का करेगा। जब भाई ने होए जब मामा बनबे कहे मामा मामा हम का ताई पेलहरे बिस्कुट अच्छा आखिर बात क्या है मुझसे साफ साफ बता। नहीं पहले मार लिया तो बताई हम तो। मार लिया। बात क्या है साफ साफ मुझसे बता। आगे आवा चली हम तो बताई। हमें घर में न रह, हम जाए आपका स्टेशन तक छोड़ दे बस। चलो नहीं कहाँ जा रही हो बात क्या है मुझसे बताएगी। बात का बाटे मोबाइल लेके न जानी कैसे रात भर रोज रोज फुसुर फुसुर बतला थी। आज हम देख ली ना, हम कहे बेटी कहा वाई करत यह तू, अरे तोरे भैया का नाक कट जाए कहा वाह करत यह तू। इतने में हमारे ऊपर गुस्सा आए गया, हमका मारे ला गिराए के हमारे ऊपर चल कभी के छटकाए पाए अपन जो बचाए पाए जैसे पकड़े वैसे नहीं आए कि हमका मारे ला गया। दूल्हा का माई समूह नहीं जान ले। दूल्हा का माई, दूल्हा का माई 51 दे दिए हैं 200 में से। अब कहा दिया है कि हमारे ननद का मारा जी, ननद ये ही होंगे। हमारा तो ननद यही कहा इनका के मारता ही बाटे के और दूल्हा का चाची 101 रुपया व्यवहार दे दिया है, 21 रुपया इनाम दे दिया है। अब कहा दिया है कि सब झंझट छोड़ा और दूल्हा का बुआ गाड़ी गावा। समय आने पे आपकी फरमाइश अवश्य पूरी होगी, इसके लिए मैं गलती माफी चाहता हूँ। 1 घंटे बाद आपकी फरमाइश अवश्य पूरी होगी। चाची जी चिंता मत करिए, धन्यवाद। और कोनो बात तो कहने का मतलब एक किसी से फोन पर बात करती है। रोज नजनी कैसे फोनवा पर फसर फसर बतला। आज हम अपनी अखिया से देख ली ना, बोलती ना तो हमका मारती नहीं थी। इसे पूछा तू ही पूछा। अच्छा उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तुम्हें गलत समझ बैठा। हाँ तो तू ही पूछा। ठीक है कोई बात नहीं, मैं इससे बात करता हूँ। अरे रोक दो। मैं क्या सुन रहा हूं? तू किससे फोन पर बात करती है? नहीं भैया मैं किसी से बात नहीं करती भैया। आप जानना ही चाहते हो तो शायद कि आपको मालूम भी नहीं होगा। आप जिन्हें लक्ष्मी मानते हो, सुनिए मेरी बात, ये लक्ष्मी नहीं है भैया। तो भैया सुनिए बात तो भैया सुनिए बात हमार, ये भाभी निकली है मक्का। लगाई भाभी पर इल्जाम है, इसी से भैया कहती बहना तुमसे बारंबार। तो बिरना सुनिए बात हमार, तो बिरना सुनिए बात हमार, ये भाभी निकली है मक्का। भैया आप जिन्हें लक्ष्मी मानते हो, ये कोई लक्ष्मी नहीं बल्कि एक कुलच्छनी है। ये ऐसा भाई नहीं भैया, ये आशा एक जिसे तवाया, जिसे लोग रजी का अपनी जवान को लगाओ दे रहा हो जाए। अरे की तवा रोक ले अपनी जुबान, की तवा रोक ले अपनी जुबान।
और लगाती आता पर ये बेचारी सीधी साधी कुछ ना तुमको कहे नहीं और मार मार के थाली में इसके भूसा तू है भर रही। अरे चाल से डालू तुझको मार, अरे चाल से डालू तुझको मार और लगाती आशा पर अब मारे बरबे ठीक ना होएगा जान ले। अरे सारे बीच में आना नहीं। बड़े भैया इनाम दे रहे हैं, नाम नहीं बताए हैं। 101 रुपया दिए तो है 500 में से। तू भाई है कसाई है? राम जादी, मैं तुझसे पूछ रहा था कि किससे फोन पर बात करती है, तो मेरी आशा नहीं ओलंडी है। भैया आप जिसे मानते हो ये लक्ष्मी है। नहीं भैया, आप मेरी बातों पर यकीन कीजिए भैया, ये कोठे पर रहने वाली एक जंडी है भैया। अगर तू मेरी सगी बहन न होती, अगर तू मेरी सगी बहन होती तो मैं तुम्हें जान से मार देता। मेरी सगी बहन है, इसीलिए मैं कहता हूं जितनी जल्दी हो सके मेरी नजरों से दूर। अरे यार मोरी माई ई का कह दिया। अब शाली गई मेरे घर से, अब मेरी कोई बेइज्जती नहीं होगी। उन्हें पगला गया का अब तो तुहार बेइज्जती और होए। अबे तक तो कुछ बच के रहते, अब बड़ी जल्दी बेइज्जती होए तुहार। क्या हो अरे रमुआ ये तो चाहती रही कि हमका घरे से बहियावे, हमका घरे से बहियावे, हम अपने आशिक से जाए के मिली। अब ये जाती बाटे, अब अपने आशिक से मिले और मिल के ओकर संगे बियाह कर ले। अब तो तुहार नाक पक्का है कटे। तू सही कह रही है आशा। अगर यह रामखोर यहाँ से भाग कर जाएगी तो अपने आशिक से जरूर मिलेगी। वास्तव में आशा तेरा दिमाग नहीं कंप्यूटर है, कंप्यूटर। अभी वो थोड़ी दूर गई होगी, आप मेरे साथ चलकर इसको पालते हैं। मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं भैया, और मुझे ऐसा लगता है कि वो दारू के नशे में आकर मुझे भी जान से मार देंगे। मैं इस घर को छोड़कर बहुत दूर चली जाऊंगी। मैं इस घर में कहाँ भाग कर जा रही है, कहाँ भाग कर जा रही है? अपने आशिक से मिलने जा रही है। बहुत आशिक से मिलने का शौक है। ये अपने मुख से आप ये क्या कह रहे हो भैया? आपको ऐसी बात कहते हुए शर्माना चाहिए। ये आपकी बहन ऐसा कभी नहीं कर सकती भैया। चुप ताली कुतिया, चुप। इस अपनी गंदी जुबान से मुझे भाई मत कहना। क्या? ठीक है भैया, आप उस दिन को भूल गए जो साल में एक बार आता है, रक्षाबंधन का त्योहार। तो आपके नहीं सुनी हुई कलाइयों पर ये आपकी बहन रक्षाबंधन का सूत्र बांधती है भैया। ठीक है भैया, आज तुम अपने हाथों से मुझे मारने जा रहे हो भैया। मैं आपसे वादा करती हूँ भैया, मारने के बाद आप एक न एक दिन इस गीत को जरूर याद करोगे भैया। यही याद करूंगा। नहीं भैया, यही याद करूंगा कि मेरी एक कुतिया बहन थी जो मेरी नाक पे डाले पर लगी थी, और आओ क्या दिया वाली बात मैं चलता नहीं छोड़ूंगा।
छाती जुड़ाएगा तो है, छाती जुड़ाएंगे। लड़का के फूफा जी साहब सैनिक पूर्वज चल कर आए हुए हैं। दूल्हे राजा के फूफा जी 101 रुपया देता है। कहाँ तहाँ भाई न है, तो भाई न है, तू कसाई पैदा भा कोखी। अरे साले तुम्हें भी जान से मार दूंगा। ये पति है, पति वर्धा घूमती है। लक्ष्मी हो रे, महालक्ष्मी। महालक्ष्मी, हाँ महालक्ष्मी। शिवांश बिटिया 21 रुपया इनाम दे दिया नान की बाटे। कहा यह है जैसे अब ये भाई है ना अपनी बहनी के मारत है, वैसे कभो हमारो भाई हमरे हमका मारी, वो काम ना हो बेटी, चिंता जी कर। 21 रुपया इनाम। बिटिया जी को नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। सुन रहे इधर आ। जितना पैसा आया है इस पैसे से जल्दी से कफन लेके आ, जल्दी से लेके आ, जल्दी लेके आ कफन, जल्दी से जल्दी से लेके आ। अच्छा मेरी जान, अब तो मेरी कोई बेइज्जती नहीं होगी। अब कौन दहीझार के नाती तो हाय बेइज्जती करे? अगर कौनो दहीझार के नाती तो हाय बेइज्जती करे तो उनका हम माटी देने का मोछा उचार ही लिए भाई। पढ़ा जल्दी। मेरी जान अच्छा, मेरी जान अच्छा, बोलिए। बाबा की टॉनिक चुक गई, दूसरी टॉनिक ला कर दो। दूसरी टॉनिक? अरे भैया जितनी बिल्कुल इसमें नहीं है। जितनी टनिकिया इकट्ठा लया रे, सब टनिकिया गए चूकी। यह इतनी बची रही थी, आखिरी रही थी। अब हमारे पास नहीं बाटे, हम कहाँ से ला के दे? मेरी जान अगर टॉनिक चुक गई है तो मुझे पैसे ला कर दो। जौन हमरे पैसा रहबो बाबा, वो पैसा हम कफन मंगा ली, हमारे पास पैसो नहीं बा। पागल या श्याम भैया से मांगा, दिल्ली वाले से। का मुझे पैसे ला कर दो, ना मैं दारू खूब पीऊंगा। ना हमरे पैसे बाटे, ना हमें दरुए बाटे। जा। क्या? ना तो पैसा मिलेगा कहाँ से लाई? और नहीं दारू। कहाँ से लाई बताओ, कहाँ से लाई हम? देखा भाई ना दारू आने टानी। ए, करे हमारे मन ये पगला गया कहा? अरे हंसा है देखो। मिल गई टॉनिक, मुझे मिल गई टॉनिक। के देश टनिकिया तो का? हमका पता लग गए। कहा था टॉनिक? हाँ? अरे राम हो। तू देखना चाहती है मेरी जान, कहाँ? राजा राजा दीदी खम्मा। तू देखना चाहती है कि टॉनिक का है, टॉनिक का है, कहाँ बा? टॉनिक क्या है, टॉनिक क्या है। टॉनिक क्या है, टॉनिक क्या है। अरे इधर मिट्टी का कफनवा आटा, ये कौन टॉनिक की आटा है? इसे ले जाऊंगा बाजार में, हाँ? इसे ले जाऊंगा बाजार में बेचकर, और इसी पैसे से मैं टॉनिक खरीदूंगा। अरे मेरी भाई दुनिया का कहे, दुनिया हंसे। मेरे पास आना मत चली, नहीं तो चांद से मार दूंगा। काय दुनिया का मनई हंसी है, दुनिया का कहे है। लाइगा 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 लहीगा 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 लाइगा लहीगे, हाँ लही, हमें लहीगे। जा। जा पिया खा। जैसे कीहू वैसे पायू। जो तो का कफने नहीं नसीब बाटे तो खुदा भाई लेके क्या बात हम का करी, हमारा कौन गलती है? हमके भैया जो हमसे बहुत तो हम करे। जैसे आओ मोरी दीदी वैसे जाओ मोरी दीदी। जा सुन हमार बात, अब का करबे? एक लसिया ले जा, कहूँ नारे खोरे में फेंक दे। कहाँ बाहर? घर मालिक घर में गाड़ दी क्या? ले जा, कहूँ नारे खोरे में फेंक दे। तो मिट्टी दे दिए कहीं। हाँ ले जा, जंगले में फेंक दे। ये गांव में बहाव तो जाने गंधा ही है, जाने पूरा गांव। जौन मन होई तौन कर ले जा। हमरे एक ए आ चली ही, तो गाड़ दी। चल कले करेगा। मिट्टी दे। हां कले कर।
देखे यार मोजा उतार ली का हमारा मोजा फाड़ गया। जा जस की तस पाई, जस की तस पाई, हमें अस भौजाई बैपर नहीं पाई। हाँ हमें जगरी नहीं बैठ कर पाए। अच्छा खरी नाम ना ले दे, आराम खोल। अब देख देख मेरे रास्ते के 3 कांटे दूर हो गए, अब केवल 1 कांटा बचा है, वो भी आखिरी कांटा। ये हराम ज्यादा अशोकवा, इसे भी अपने रास्ते से कैसे हटाऊंगी? कहना क्या है? मेरे बचपन तू जा, जा जवानी को ले आ, अरे जा रे जा, तेरे रब का वास्ता, जा रे जा, तेरे रब का वास्ता। मेरे बचपन तू जा, जा जवानी को ले आ, अरे जा रे जा, तेरे रब का वास्ता। वाह रे भौजी, वह हाल यह जौन चाल चलती है तू 2.5 कुंतल शरीर यह दुल्हा के बाप देख ले के। लेकिन तू तो सन मारे है, संझा से 1 रुपया तो हाथ दिखा नहीं जाना। सही कहा था मास्टर, यह छोटकई भौजी जो हाथी घूमती है। अरे मोरी 2.5 कुंतल कई भौजाई, यह बड़ी हरचाई है। हे हरचाई है ना श्याम भैया, बहुत दिल्ली से लेके यहाँ तक देखा था, चाहे कुछ चुखरी बनवाई लगे यहाँ तक देखते है, जान ले उम्र भी ज्यादा। हे हरचाई है ना मोरी 2.5 कुंतल कई भौजाई, यह बड़ी सर सम्मानित आदरणीय बरसाती लाल, इसी गांव रहने चाचा जी 101 रुपया में हर चाचा जी के प्रणाम धन्यवाद। और तारा ई नारा कई पानी हो, जहां गोरिया नहाई चमके लटकली भैया गांडू आई मार साले को। जय मां भवानी सरदार जी। जय माँ भवानी की, जय माँ भवानी की। शादियों जी सरदार। आज तुम लोग मेरे साथ चलिए, मैं और साले राय बहादुर के पास चलता हूँ। चलिए सरदार। चौधरी बलवंत सिंह के पास चलता हूँ और अपने एक आत्मानों का बदला जरूर चुकाऊंगा। जैसे साथियों, अगर उससे साले से सामना हो तो या तो वो साला इस दुनिया में रहे, या तो हम लोग रहेंगे। अरे चौधरी, बहुत जल्द तेरे पास आ रहा हूँ। चलो साथियों। चलिए सरदार। हेलो हेलो, इस सीन को देखते हुए, डाकू वाली सीन को देखते हुए श्रीमान मानवर सर सम्मानित आदरणीय बीरजेश भैया मठियारा इन्हीं पना नगर चल कर आए हुए हैं। ये बड़े भैया जी की तरफ से 100 में से 51 रुपया इनाम। भैया जी को नमस्कार प्रणाम धन्यवाद। और समा पर हंस के मरने वाले को परवाना कहते हैं। समा पर हंस के मरने वाले को परवाना कहते हैं, और तड़प के आगे जो मैदान में उसे मर्दाना कहते।
कहाँ जाऊं? मेरे भाई ने, जिसको भाई नहीं मैंने औलाद की तरह पाला, उसने मुझे आज घर से धक्के देकर निकाल दिया, मारा पीटा और कहा कि इधर मुड़ कर मत देखना, इस जागीर में तेरा कुछ नहीं है। आज मुझे एहसास हो गया कि मेरी पत्नी सीमा निर्दोष थी। भगवान ने शायद मेरे कर्मों की सजा मुझे दी है। आखिरी इच्छा, एक बार परमात्मा मेरी बीवी से मुझे मिला दे, मेरी सीमा से मिला दे। एक मिनट सर। श्रीमान मानवर, ये बड़े भैया यहाँ आओ। राधे श्याम यादव जी साहब इसी ग्राम सभा के रहने वाले हैं। इस सीन को देखते हुए 101 रुपया व्यवहार। भैया जी को नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। जिस दिन से जुदा हो, जिस दिन से मेरी सीमा इस घर को छोड़कर गई, उस दिन से मेरी जिंदगी नर्क बन गई। जिस दिन से जुदा वो हमसे हुए, इस दिल ने धड़